बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले हम एक सीरीज़ कर चुके हैं जिसमें हमने पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के मौजू पे बात की थी और उसके मुख्तलिफ़ पहलू हमने डिस्कस किए थे। आज हम उसी से मुतल्लिक़ा एक और सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के सिलसिले में है। अब इसमें देखना ये है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, उसके लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी अहलियत क्या होती है और वो सही नुमाइंदगी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम ये एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज उसकी पहली गुफ्तगू है। नाज़रीन, इलेक्शन ये नुमाइंदगी क्या है? इलेक्शन यानी रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन, इससे मुराद क्या है? देखें, ये जमहूरी सिस्टम में, ख़ास तौर पर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में हुकूमत का दारोमदार जो है या हुकूमत कैसे इलेक्ट होती है, वो अवामी नुमाइंदे जो इलेक्ट होते हैं उसकी बुनियाद पे आगे हुकूमत कायम होती है, बनाई जाती है। तो गोया कि इस निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अवामी नुमाइंदगान का बहुत बड़ा रोल है और वही बुनियाद है। तो देखना पड़ेगा कि जो हुकूमत बनती है सॉरी वो क्या नुमाइंदा हुकूमत होती है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसकी क्या वजूह हैं ताकि वो सही तौर पर देखें। अगर हमारे अवामी नुमाइंदे या जो MPAs हैं, हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में या तो पंजाब सूबे लेवल पर या तो वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ होती हैं, पंजाब सूबा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान। तो इस तरह या तो ये सूबे हैं, सूबाई हुकूमतें होती हैं, या फिर फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो सूबाई असम्बलीज़ जो है वो आगे हुकूमत बनाती हैं, उनसे हुकूमत बनती है सूबाई, और जो MNAs हैं जो हम इलेक्ट करते हैं उनसे फिर नेशनल असम्बली बनती है, और नेशनल असम्बली से आगे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनती है, प्राइम मिनिस्टर और उनके वज़रा होते हैं। तो गोया एक कलीदी रोल है अवामी नुमाइंदगान का हुकूमत बनाने में, बल्कि हुकूमत इन्हीं की होती है। तो अब नुमाइंदगी को देखना पड़ेगा कि नुमाइंदगी जो है अगर सही होगी तो हुकूमत भी सही होगी। अगर नुमाइंदे हमारे कमज़ोर होंगे या नाअहल होंगे तो फिर हुकूमत भी नाअहल होगी। तो इस सिस्टम को देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जायज़ा लेना पड़ेगा कि इस नुमाइंदगी में MPAs और MNAs के इलेक्शन में क्या किसी तरमीम की ज़रूरत है, इसके तरीक़ाकार में, इसकी अहलियत में, इसके मामलात में, या ज़रूरत नहीं है। तो जो हालात देखें, एक तो वैसे ये एक लॉ ऑफ नेचर है कि हालात बदलते रहते हैं, ख़ास तौर पर सोसाइटी में, सोशल सर्कमस्टांसेस में हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं, और इसी तरह ज़रूरियात भी बदलती रहती हैं, इसी तरह कानून के तकाज़े भी बदलते रहते हैं, असूल भी बदलते रहते हैं। तो एक तो ये है कि वैसे ही इसकी ज़रूरत होती है कानून को या किसी सिस्टम को देखने के लिए उस पर गौर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हालात मुसलसल बदल रहे होते हैं। वही कौमें तरक्की करती हैं जो मुसलसल अपने आप को अपडेट करती हैं, रिव्यू करती हैं अपने लॉज का, अपने रूल्स का, अपने सिस्टम्स का। अगर ना करें तो वो आउटडेटेड हो जाते हैं, अपडेट करना पड़ता है। एक तो ये वैसे ही तरीक़ाकार है जो बग़ैर किसी पस मंज़र के देखना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि आप इमर्जिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं वो उनको देखना पड़ता है कि आजकल के हालात क्या हैं। आजकल हालात अच्छे जा रहे हैं, सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें क्या ख़राबी है, अगर कोई ख़राबी है तो क्यों है और उसकी क्या वजूहात हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो इस तरीके से
पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको देखना ज़रूरी है। तो जायज़ा अब बात आ जाती है कि सिस्टम सही काम कर नहीं रहा है या कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ हमें मसाइल पेश आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा कि इलेक्शन के निज़ाम चल रहा है उसके लिए जो कवायद हैं, उसके लिए जो कानून है, जो प्रोविजंस हैं वो नाकाफ़ी हैं या उनके रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो इसको क्या तरीक़ाकार होता है? देखिए, जो तयशुदा तरीक़ाकार है वो ये है कि आप पहले तो आप पॉलिटिकल सिस्टम्स का मुताला करें, यानी वो कौन सा इदारा रिस्पॉन्सिबल है जो इसका इमीडिएट नॉलेज रखता है। फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो किसके पास है? देखिए, सब फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, क्योंकि वो कवायद भी उसके रेगुलेट करते हैं इलेक्शन कंडक्ट को, और इलेक्शन करवाते भी वही हैं। तो वो उनके पास तजुर्बा होता है, वो समझते हैं कि क्या सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या क्या ख़राबी है या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि जायज़ा लेना चाहिए आजकल के इलेक्शन कवानीन का या उसके सिस्टम का। अब जायज़ा लेने के क्या तरीके होते हैं? देखिए, सबसे पहला तरीका तो यही है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स का जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो जैसे पाकिस्तान है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनके सिस्टम्स का मुताला करें और ओवरऑल पूरी दुनिया के सिस्टम्स का मुताला करें। तो उसमें आपको मिल जाता है कि आपका इलेक्शन सिस्टम जो है वो कैसा है और बाकी दुनिया में कामयाब इलेक्शन सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है, स्टैंडर्ड जो होता है उसको इस तरह फॉलो करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अहले दानिश जो इल्म रखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल सिस्टम्स का, उनसे मशवरा किया जाए। तो ज़ाती तौर पर उनसे मशवरा करना तो बहुत मुश्किल काम होता है, तो उसके लिए आसान तरीका होता है कि कॉन्फ्रेंसेस मुनाकिद की जाए। वहाँ जहाँ पे ये इस किस्म के दानिश्वर मौजूद होते हैं उनसे रब्ता किया जाए और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए उनकी फ़ीडबैक ली जाए, बहस मुबासा किया जाए और उसमें से खुलासा निकाला जाए कि ये उनकी तजावीज़ हैं या उनकी राय ये है। और तीसरा तरीका है कि आप आवाम से बराह रास्त, क्योंकि वोटर और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान ही एक मामला होता है जिससे हम इलेक्शन जो है उसका निज़ाम चलाते हैं, तो उससे आवाम की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। और आवाम की राय जो है वो जो है इसी तरह सेमिनार्स के ज़रिए, उनसे राब्ते के ज़रिए और छोटे यूनिट्स पे, यूनियन काउंसिल पे जाके यानी म्यूनसिपलिटीज़ के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, तहसील के लेवल पर वहाँ पे राब्ता करना चाहिए, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए और वहाँ पे लोगों की राय लेनी चाहिए। और वो इस चौथी बात वो है, वो तमाम एजेंसीज जो इलेक्शन कंडक्ट करने में इलेक्शन कमीशन की मदद करती हैं उनके साथ रब्ता करना चाहिए, उनसे तजावीज़ लेनी चाहिए। वो तमाम सरकारी इदारे, निजी इदारे जो हेल्प करते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो वो हमें सही फीडबैक दे सकते हैं। अब जब ये तमाम हम तरीक़ाकार जो है, तरीक़ा हायकार हम करेंगे और इसके बाद हम कोई एक तजावीज़ बनाएंगे या तो फिर हम पार्लियामेंट के पास जा सकते हैं और उनसे हम अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन शेयर कर सकता है, जिसकी बदौलत जो है वो हम अच्छे रिफॉर्म्स सजेस्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। तो ये होगा कि इस तरीके से जो है अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ इस बुनियादी बात में, क्योंकि इसकी तफासिल तो है वो बाद में 2-3 प्रोग्राम्स में हम करेंगे, लेकिन एक बात हमें जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने और वो तमाम इदारे जो राय देने के लिए जायज़े में शामिल हों उनके मद्देनज़र होनी चाहिए मेरी नज़र में। वो ये है कि हमें देखना पड़ेगा, हर मुल्क का एक पस मंज़र होता है, एक कल्चर होता है, पॉलिटिकल कल्चर होता है, तो वो उस कल्चर के हिसाब से ही सारी जो है वो इस्लाहात करनी पड़ती हैं उसके मद्देनज़र, ताकि बेहतर निज़ाम काम कर सके। तो वो तमाम इदारे जो जायज़े में शामिल हों, वो तमाम तरीके
जिससे हम जायज़ा ले सकते हैं, और वो तमाम अहबाब जो इस काम में शामिल हों, चाहे इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा हो या अहले दानिश हों या अवामी मैंडेट हो या इदारे हों जो सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये देखना होगा कि इलेक्शन बेसिकली क्वेश्चन करने से ही आंसर आता है। तो इन सब को एक क्वेश्चन फार्मूलेट करने चाहिए कि ये मिसाल के तौर पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये इदारे या ये लोग जब बहस करें या जो इलेक्शन कमीशन को फीडबैक दें, या इलेक्शन कमीशन खुद अगर सोचना चाहे तो वो सोचे कि इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। देखें, बेसिकली जो इंटेंशन होती है ना, वो मैटर करती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करना क्या चाहते हैं। क्या वो बेसिक सवाल है ये। इस सवाल के मद्देनज़र बहुत सारी बातें खुद से वाज़ेह हो जाएंगी। क्या अवामी नुमाइंदगान जो इलेक्ट होना चाहते हैं या उम्मीदवार हैं, वो अवाम की खिदमत के लिए काम करना चाहते हैं? ये एक बेसिक सवाल है। यानी अगर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो क्या वो इस बात पर आमादा होंगे कि वो खिदमत सेल्फलेसली अदा करें? वो नुमाइंदे जो सेल्फलेसली यानी बग़ैर किसी गरज के, मिसाल के तौर पर वो मुआवजा नहीं लेंगे, मुल्की हालात के मुताबिक वो कम से कम मुआवजा लेंगे, सिर्फ आने जाने का खर्चा लेंगे, वहाँ ठहरने का खर्चा लेंगे, तनख्वाहें नहीं लेंगे। ये एक मिसाल हो सकती है जिसमें उनकी सेल्फलेस सर्विस की एक जांच पड़ताल हो सकती है। क्या वो ज़ाती मफाद के लिए काम करना चाहते हैं? क्या वो किसी ग्रुप के मफाद के लिए या किसी माफिया के लिए काम करना चाहते हैं? तो अगर वो करना चाहते हैं, हमारी जो पास्ट हिस्ट्री है उसको देखा जाए कि किस किस्म के लोग आते हैं, वो किसी ग्रुप की एक करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, या उसके मफाद को देखते हैं, या अवामी मफाद को देखते हैं, या अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं। तो ये चीज़ें जब हम एनालाइज करेंगे तो फिर हम सजेस्ट कर सकेंगे कि सही अवामी नुमाइंदे क्या होते हैं। तो इस वक्त ये है ज़रूरत जो बात की है, वो इसको प्रोग्राम को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ, और आइंदा भी इसी मौजू पे बात करते रहेंगे कि ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाह निज़ाम के लिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए एक जायज़ा किया जाए, एक बहुत वाइड लेवल पे एक रास्ता बोर्ड इलेक्शन कमीशन हुकूमत एक जायज़ा ले, और जायज़े के बाद सिफारिशात मुरतब करे, और सिफारिशात मुरतब करने के बाद उसे कानूनी शक्ल दे, ताकि हमारे मुल्क में अच्छा निज़ाम हुकूमत, अच्छा निज़ाम अवामी नुमाइंदगी आ सके। अस्सलाम वालेकुम।